नाम देखो आलिया, क्या है? धातु और अधातु। ठीक है, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा। तत्व क्या होते हैं? मैटर। क्या होते हैं? मैटर के बारे में पढ़ा है आपने। देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। क्वालिटी के बेस पे हमने क्या किया? उन्हें डिवाइड किया है। डिवाइड किया है यानी कि वो गुणधर्मों के आधार पे क्या किया है? धातु अधातु को वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। मेटल को, धातु को बोलेंगे मेटल और अधातु को बोलेंगे नॉन मेटल। कोई डाउट तो नहीं है इतने में? अब यहाँ से देखना, आपने दैनिक जीवन में धातु और धातु के उपयोग पर विचार किए होंगे। अच्छा, धातुएं क्या होती हैं? जो चमकदार होती हैं, धातु जो चमकदार नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु या धातु में वर्गीकृत, ऐसी कौन सी विशेषताएं उनके अंदर जो उन्हें धातु बनाती हैं और अधातु बनाती हैं, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। किस प्रकार या गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है? क्या इनके गुणधर्म इनका उपयोग बताते हैं? क्या इनके गुणधर्म से हम किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें? हम इनके गुणधर्मों को विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करेंगे, यानी कि स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। भौतिक गुणधर्म, भौतिक का मतलब क्या होता है? बाहरी बनावट। क्या है? बाहरी बनावट के बारे में स्टडी करेंगे। अब धातु, इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग अलग करना सबसे आसान है। इसके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप का मतलब क्या होगा? एक्टिविटी की सहायता से समझेंगे। अनुभव 3.1 से लेकर 3.6 में दिया गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातु कौन कौन सी लिए हमने? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठा करेंगे। अच्छा, उसने आसानी से क्यों बोला है? क्योंकि कई धातुएं इतनी महंगी होती हैं जो हमें आसानी से नहीं मिल सकती। ठीक है, इसलिए जो हमारे घर में हम उन्हीं से एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्रियाकलाप देखेंगे। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूने कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रैगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दें। अच्छा, रैगमाल को हम क्यों किसी भी धातु को रैगमाल से घिस रहे हैं? जिससे हमें पता चले, जैसे Mg है, क्या है? Mg, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, लेयर बन गई जिससे उसकी चमक नहीं दिखाई देगी। और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है किसमें? वायुमंडल में। पहले से 21% है वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में है ना, तो वो रिएक्ट करेगी। सोने के साथ नहीं करती, क्योंकि सोना क्या है? एक नोबल मेटल है। कैसी है? नोबल मेटल, जो कि रिएक्ट नहीं करती किसी अदर उसके साथ, नॉन मेटल या मेटल के साथ। ठीक है, सोना नहीं करता, लेकिन सिल्वर करते। जितनी भी ज्वेलरी घर में होती है सिल्वर की काली पड़ जाती हैं, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? सिल्वर ऑक्साइड। देखो, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहेंगे? धातु की जो चमक होगी उसे क्या बोलेंगे? धात्विक चमक। ठीक है, एक पता चल गया कि धातु किसे कहते हैं? जिसमें चमक होती है। क्या होती है? चमक। जैसे सोने चांदी में चमक होती है, कॉपर में भी होती है, स्टील में, स्टेनलेस स्टील में बहुत सारी मेटल मिली होती है, जैसे निकेल, क्रोमियम, ठीक है, कोबाल्ट। तो इस तरीके की मेटल मिली होती है, चमकती है ना वो, तो मेटल है ना उसके अंदर। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार से वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अपने परीक्षण को लिखिए। परीक्षण का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, या फिर जो तुमने देखा उसे लिखना है। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी, सोडियम धातु उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वो वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। ज़्यादातर धातु कैसी है? कठोर। कैसी है? कठोर। चाकू से नहीं कटेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आया प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। हर धातु कठोर, जब कोई कम हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकती है। आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक या खंभे पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार करेंगे। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया करेंगे। इन धातुओं के आकार में क्या होता है? बदलाव होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। आप देखेंगे कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता का सिंपल मीनिंग समझना।
घर में क्या है, तुम्हारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, तुम उसे हथौड़े से मार रही हो, अब क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चपटा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा। ऐसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या आप जानते हैं कि सोने तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु है। अच्छा, इसने 2 मेटल का नाम लिया, एक तो सोना और चांदी। इसी वजह से एक जो होगा 1 ग्राम जो होगा 1 ग्राम धातु जो होगी सोने की, 1 ग्राम सोने का टुकड़ा होगा 2 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है। मतलब लंबा कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। जो 10 ग्राम आता है 1 तोला जो बोलते हैं, वैसे 12 में होता था पुराने वाले में, नए में होता है 10 में। तो 10 का इंटू करेंगे 2 के साथ कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर तक जा सकता है 10 तोला का सोने का तार। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। क्या बोलेंगे, तन्यता। हमने क्या क्या पढ़ लिया, धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता और कठोरता और तन्यता, 4 टॉपिक पढ़ लिया हमने। ठीक है, उसके बाद तन्यता। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार आकार दिया जा सकता है। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं, अच्छा खाना पकाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं। आयरन की कढ़ाई होती है, सिल्वर की होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है, 3 ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो धातु क्या है हमारी, किसकी हो सकती है, लोहे की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है। 2 धातु पता चल गई। और स्टील ना मिक्सर होता है, अलॉय होता है, मिश्र धातु होती है। ठीक है, क्या है, मिश्र धातु। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है। इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप देखेंगे यहाँ से 3.5 में। एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, फ्लैश की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध लीजिए। जैसे कि आपने 3.1 में देखा, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। स्प्रिट लैम्प, मोमबत्ती या बर्नर से फ्लैश क्लैप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आप अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या धातु तार द्रवित होता है, क्या कह रहा है, द्रवित होता है। यहाँ से देखेंगे स्टैंड, फ्लैश और धातु का तार का खुला हुआ हिस्सा और पिन, मोम, बर्नर, ये क्या है, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलेगा, जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, सुचालक होती है। क्या होंगी, सुचालक। कितनी बातें पढ़ ली हमने, धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, और उसके अलावा धातु किसकी चालक होती हैं, ऊष्मा की, और इलेक्ट्रिसिटी की भी चालक होती है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, आप अवश्य देखा होगा कि तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है, पर पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ जैसी सामग्री की पतली परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों चढ़ी होती है। देखो, उसने बोला है कि जितने भी तार हैं, हम यहाँ भी देखेंगे, यह हमारा तार है, इसके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की क्या है, परत चढ़ाई है। क्यों चढ़ाई है, क्योंकि जिससे हमें करंट ना लगे, क्योंकि डायरेक्ट तो फ्लो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब डायरेक्ट हम जाकर के नंगे हाथों से छीनेंगे तो क्या हो जाएगा, हम तो करंट से मर ही जाएंगे। तो क्या करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के हमने उसके ऊपर परत चढ़ा दी। समझ आ गया क्यों चढ़ाई। ये क्वेश्चन आता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत क्यों चढ़ाई जाती है उस धातु के तारों पर। क्या आंसर, कि वो जिससे कुचालक बन सके। ठीक है, ठीक है, आए समझ। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, क्या कोई आवाज़ उत्पन्न होती है। हाँ भाई, आवाज़ उत्पन्न होती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें धात्विक सोने रस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूटी की घंटी धातु की क्यों बनी होती है। क्योंकि उसके अंदर धात्विक वो होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। मैंने बजा तो भूल गई उसमें। हाँ, धातु अभी पढ़ेंगे। ठीक है।